एक बात हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, जब हम लोग मीन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जैसे हम लोग को मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्चुअली मीन वाले टॉपिक में ही है, होता ये मीडियन में भी है, बट अभी हम लोग को मीन वाले टॉपिक में ही ये वाला करना था। ठीक है, तो जब हम लोग मीन वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तब एक बात डिस्कस किए थे कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो सम्स होगा वो हम लोग डायरेक्ट मेथड से करेंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था रिधिमा? डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन। Sir, sum fx by sum f. वेरी गुड। समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है मीन निकालने का? किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि जब हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम्स करेंगे तो हम लोग सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्चुअली यही फॉर्मूला जनरली यूज होता भी है। अब देखो हम लोग सम्स में आते हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइन। देखो यहां पर आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 10, जस्ट अ सेकेंड, फाइन, नंबर 10। ठीक है, देखो यहां पर आप लोग को ऑलरेडी मीन का वैल्यू क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है कि मीन का वैल्यू 7.5 है। हर बार हम लोग को क्वेश्चन में बोलता था कि फाइंड द मीन, इस बार मीन का वैल्यू पहले ही दे दिया 7.5, एंड फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वेश्चन। तो सबसे पहले जैसे हम लोग पहले एक तो चार्ट ड्रॉ करते थे, यहां पर भी आप लोग एक चार्ट ड्रॉ करो और उसमें कॉलम्स बनाओ। जैसे सबसे पहले आप लोग एक कॉलम बनाओ एक्स के लिए, फिर बनाओ एफ के लिए। चलो फाइन, हम लोग स्टार्ट करते। तो देखो यहाँ पर हम लोग का x का वैल्यूज दिया हुआ है। सबसे पहला 5 से लेकर 12 तक। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये सारा वैल्यूज दिया हुआ है। ये सारा x का वैल्यूज है। और फ्रीक्वेंसी भी देखो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट वाला दिया हुआ है 20। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला, ऐसे करके सारा फ्रीक्वेंसीज लिखो पहले आप लोग। 27, एफ 10, 8, 10, 8, 6, 7, 6, 6, 7, 6। ओके, नाउ अब हम लोग को क्या निकालना है? fx. एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे हम लोग एफ एक्स बेस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को एफ एक्स का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि सम ऑफ एफ, अच्छा ठीक है लास्ट में लिखेंगे। एफ को एक्स से इंटू करेंगे तो फर्स्ट वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 100, सेकेंड कितना हो जाएगा 102, 102. फिर हो जाएगा 7f, क्योंकि 7 इंटू एफ करेंगे तो 7f हो जाएगा। नाउ 8 इंटू 10 करेंगे तो 80, 9 इंटू 8 करेंगे तो 70, 10 इंटू 6 करेंगे तो आएगा 60, देन 77, एंड लास्ट वाला कितना हो जाएगा 72। 72. परफेक्ट। अब देखो वैल्यूज में आते हैं। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो यहां पर है ना, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना। यहाँ पर हम लोग को पहला बात है फ्रीक्वेंसी तो निकालना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि हम लोग को मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना, तो पूरा सम तो आ नहीं रहा होगा, बट जितना का भी आ रहा है उसका करते हैं। जैसे देखो हम लोग यहाँ पर 20
और 7 को ऐड कर सकते हैं, 10 को ऐड कर सकते हैं, 8 को कर सकते हैं, 6 को कर सकते हैं, 7 और 6 को कर सकते हैं। सिर्फ ये वाला जो मिसिंग एफ है इसी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज इसका वैल्यू नहीं पता। फाइन, तो बाकी सारा का सम करते हैं, कितना आएगा? सम ऑफ एफ इज इक्वल टू हम लोग का आ रहा है 37, 47, 74. 55, 61, 68, 74। ठीक है, और वो जो f बच गया उसको लिखेंगे 74 प्लस f। आई मीन वो ऐड तो हो गई ना बाद में, तो उसको f करके हम लोग ऐड करके दिखा देंगे। सिमिलरली इस तरफ का भी आप लोग टोटल करो, बताओ कितना आ रहा है? 563 plus 563। 7F. यस, 563 प्लस 7f। 7f को हम लोग लास्ट में जो भी आएगा लास्ट में ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों को और बाकी सबको आप लोग ऐड किए तो आप लोग बोल रहे हो 563 आ रहा है। ठीक है, 282, 284, 354, 414, 414 और 140 हो जाएगा आपका 554 और 563। परफेक्ट। ठीक है, अब देखो हम लोग का जो डायरेक्ट मेथड था उसमें अभी हम लोग एक तो यहाँ फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे। एक बार वापस देखते फॉर्मूला को। देखो ये वाला फॉर्मूला था हम लोग का डायरेक्ट मेथड का कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय सम ऑफ एफ। फाइन, तो अब हम लोग मीन के लिए यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वापस से आते, तो कौन कौन सा हम लोग का वैल्यूज था यहाँ पर? फाइव 563 आया था। जो जो भी हम लोग का वैल्यू था हम लोग उसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोग मेरे को बताओ सम का हम लोग का वैल्यू हम लोग यहाँ पर नोट किए थे 563। देखो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग नोट किए थे 74 प्लस एफ। ठीक है, सम ऑफ एफ एक्स हम लोग निकाले थे 563 प्लस 7f। ओके, और जो हम लोग को मिसिंग वाला फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, आई मीन मीन का जो वैल्यू दिया हुआ था वो कितना गिवन था हम लोग को? 7.5। सो मीन का यहाँ जस्ट हम लोग को फॉर्मूला लिखना है कि मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। तो मीन का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 7.5। समेशन एफ एक्स की जगह में हम लोग लिखेंगे 563 प्लस 7f, और सम ऑफ f की जगह में लिखेंगे 74 प्लस एफ। मतलब जो जो वैल्यूज हम लोग निकाले हैं सिर्फ वो वैल्यू हम लोग प्लेस कर देंगे। ठीक है, नाउ 74 यहाँ पर 1 हो जाएगा, 74 को 7.5 से इंटू करेंगे तो 7.5 इंटू 74, 7.5 इंटू 74, 555 आएगा शायद। 5, 5 एंड 5। फिर f को इंटू सर करेंगे। आंसर 16 है। हाँ एग्जैक्टली exactly. देखो यहाँ आया 7.5f। अब 563 को 1 से इंटू करेंगे तो 563 प्लस 7f। तो 7.5f को माइनस करेंगे अगर हम लोग 7f से, और 563 में से हम लोग माइनस करेंगे 555 बिकॉज वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो 0.5f का वैल्यू आएगा 8।
ठीक है, 0.5f इज इक्वल टू 8। सो f इज इक्वल टू हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 0.5। तो डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर इंटू 10 कर देते हैं। तो 5 से इसको काटे 2, 8 इंटू 2 इज 16। मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 16। आप लोग को समझ में आया ये वाला बात कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू Yes, हम लोग का sir. 16 आ रहा है। ओके, हाँ सर। फाइन। देखो, उसके बाद हम लोग आते हैं नंबर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। ये वाला देखो दो डबल वाला मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है, तो इसको थोड़ा सा आराम से करते हैं बिकॉज में गलती होने का बहुत चांसेस रहता है। ठीक है, चलो फिर से एक तो बॉक्स बनाते हैं अगेन। क्वेश्चन नंबर 11। वैल्यूज लिखो यहाँ पर सारा जो जो गिवन है। बाय द वे इसमें वैल्यूज बहुत कम ही है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ कौन सा वैल्यू, एक्स का वैल्यू पुट करते। एक्स का वैल्यू और एफ का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। चलो आप लोग फटाफट प्लेस करो। एक्स एंड एफ। एक्स का वैल्यू हम लोग का कितना है, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, और एफ का वैल्यू हम लोग को यहाँ कितना कितना दिया हुआ है, 6, देन ए, देन 16, देन 13 एंड देन बी। ओके, अब एक कॉलम बनाएंगे हम लोग एफ एक्स का। एफ एक्स का वैल्यू प्लेस करते हैं। तो फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा, 3030। सेकेंड वाला हो जाएगा 6a। 6 को a से इंटू करेंगे। फिर 7 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 112। फिर 8 इंटू 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104। फिर 9 इंटू बी कितना हो जाएगा, 9b। यहां तक क्लियर है आप लोग को? Yes, sir. अब देखो क्या करना है। यहां पर देखो क्वेश्चन को वापस से अब 11 नंबर को एक बार पढ़ते हैं। देखो बोर्ड है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। बोर्ड है टोटल, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बोल रहा है कि टोटल जो है वो 40 स्टूडेंट थे। ये ऐसा क्वेश्चन में हम लोग को पहले ही बोल दिया। इन ए शॉर्ट असेसमेंट इज गिवन बिलो वेयर ए एंड बी आर टू मिसिंग डेटा, द मीन इज 7.2। देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, मतलब कि एफ वाला कॉलम मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला कॉलम था। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 4040, क्योंकि टोटल हम लोग को पहले ही दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल का वैल्यू जस्ट पुट कर देना है जो भी दिया हुआ रहेगा। पिछला वाला क्वेश्चन में देखो टोटल दिया हुआ नहीं था, तो हम लोग टोटल किए थे प्लस एफ लिख के। इस बार दिया हुआ है तो लिख देते हैं। Sir, but 35 आ रहा है प्लस करने से। हाँ एग्जैक्टली, देखो अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको बता रहे हैं। अब हम लोग इसको अगर टोटल करेंगे तो 6 एंड 16, 22, 22 और 13 कितना हो जाएगा, 35। तो हम लोग का वैल्यू कितना आ रहा है, 35। 35 प्लस ए प्लस बी भी तो आ रहा है। चलो एक बार है ना समझने के लिए एक काम करते हैं, हम यहाँ 40 नहीं लिखते, हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देते। चलो 35 प्लस ए प्लस बी, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज को तो ऐड करना ही पड़ेगा ना हम लोग को। ठीक है,
तो बोल रहा है कि टोटल जो हम लोग का आ रहा है वो 35 प्लस ए प्लस बी आ रहा है, ठीक है, और जो उन लोग का टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 40, ऐसा गिवन था। तो इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, हम लोग दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना इन द सेंस कि यहां पर देखो, यहाँ साइड में इसको खाली कैलकुलेट कर लेना। देखो हम लोग लिखेंगे 35 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 40। आई मीन देखो, एक तरफ हम अपना टोटल लिखें, एक तरफ जो बुक का टोटल है वो लिखे। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 40 माइनस 35। 5. सो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ओके, तो हम b को क्या लिख सकते हैं मालूम है 5 माइनस ए। ये बात समझ में आया कि b को हम 5 माइनस ए लिख सकते हैं। यस सर। अब देखो क्या करना है, जहां पर b का बारी आएगा ना वहां पर हम डायरेक्ट 5 माइनस ए पुट कर देंगे, अगर आया तो फाइन। इसका टोटल कितना आ रहा है 30 और 112 और 104, 246 प्लस 6a प्लस 9b। आप लोग एक बार क्रॉस चेक करना, इतना ही आ रहा है। यस सर। अब देखो लिखेंगे मीन का फॉर्मूला हम लोग पहले ही सोच के रखे थे, कौन सा लिखेंगे समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। अब देखो मीन का वैल्यू हम लोग को पता है क्या, अगर पता है तो उसको पुट कर देते हैं। मीन का वैल्यू कितना है 7.2, तो 7.2 को पुट कर दिए। अब यहां पर लिखेंगे समेशन एफ एक्स। समेशन एफ एक्स कितना हो जाएगा 246 प्लस 6a प्लस 9b, और नीचे में क्या लिखना था सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ कितना है कोई बताएगा सर 40। वेरी गुड। हमको लगा था कि बोलेगा कि 35 प्लस ए प्लस बी, नहीं पर वो तो 35 प्लस सॉल्व कर लिए। एग्जैक्टली उसका तो हम लोग को आंसर पता ही है ना कि टोटल एफ का जो आंसर है दैट इज 40, वो तो हम लोग को ऑलरेडी बुक में दिया हुआ ही है, तो हम लोग उसको 40 पुट करेंगे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 40 इंटू 72 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई मीन 7.2 करेंगे तो 288। 288. एग्जैक्टली तो इसको हम लोग लिखेंगे 288 इज इक्वल टू 246 प्लस 6a प्लस 9b। तो 246 को अगर उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब कि 288 माइनस 246 इज इक्वल टू 6a प्लस 9b। एक बार बताओ माइनस करके कितना आ रहा है 42 हो जाएगा। चला 42 हो जाएगा। तो इसके बाद यहां पर देखते हैं, देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे 42 इज इक्वल टू 6a प्लस 9b। अब देखो 42 इज इक्वल टू 6a लिखेंगे, लेकिन देखो 9 लिखेंगे और b की जगह में क्या लिखेंगे मालूम है 5 माइनस ए। देखो हम लोग पहले डिस्कस किए थे ना कि जब b का बारी आएगा तो उसको 5 माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे।
तो जस्ट बी का वैल्यू हम लोग को पुट करना है जो हम लोग ऑलरेडी निकाल के रखे थे। तो ये हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 6a। 9 को 5 से इंटू करेंगे तो 45 हो जाएगा, और 9 को a से करेंगे तो -9a हो जाएगा। सो 42 इज इक्वल टू 6a माइनस 9a माइनस 3a प्लस 45। तो -3a, 45 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 42 माइनस 45 कितना हो जाएगा? -3। तो माइनस और माइनस कट गया। a का वैल्यू कितना आएगा? 3a इज इक्वल टू 3 आ रहा है, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर 3a इज इक्वल टू आया, 3 इज इक्वल टू 3a आया। सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3/3, दैट इज 1। अब देखो अगर a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू कितना होना चाहिए? 4। एग्जैक्टली, बिकॉज बोला था b का वैल्यू 5 माइनस a है। तो अगर a का वैल्यू 1 है तो 5 माइनस 1 करेंगे तो b का वैल्यू 4 आ जाएगा। सो इन टोटल हम लोग का आंसर आया a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4। आंसर क्लियर है आप लोग को ये वाला बात? हाँ सर। यस सर। इसको थोड़ा सा आराम से करना, बिकॉज देखो ये वाला क्वेश्चन से ना एग्जाम में डेफिनेटली पूछता ही पूछता है, मतलब इस वाले टॉपिक से पक्का पूछता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक सम्स। इसमें जहां पर भी गलती होगा कैलकुलेशन में ही होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस से करना बैठ के, तब गलती होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा। फाइन, हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सेम मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए। देखो यहाँ पर आई थिंक हम लोग को नहीं दिख रहा है। ओके यहाँ पर नहीं है, सेकेंड पेज में होगा, एक सेकेंड। देखो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 19। देख रहे क्वेश्चन नंबर 19? उससे पहले भी एक तो है क्वेश्चन नंबर 18। फाइन, तो हम लोग 18 नंबर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। ओके 18 नंबर आप लोग भी देखो। देखो लॉजिक हम लोग का सेम रहेगा, जैसे पहले किए थे अभी भी वैसे ही करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है, क्लियर? हाँ सर। ओके ओके फाइन। बीच में एक्चुअली फाइन, तो हम लोग जैसे पहले तक कर रहे थे अभी तक एकदम सेम वैसे ही ढंग से करते हैं। स्टार्ट करते हैं अगेन। एक सेकेंड, आप लोग को एक बार ये वाला फॉर्मूला वापस से देख लो। हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो हम लोग एकदम स्टार्टिंग में डिस्कशन कर रहे थे, बस वही फॉर्मूला यूज करेंगे हर बार। अच्छा पिछला वाला में हम लोग का और कोई सम्स नहीं था ना? इसमें हम लोग का और कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी का नहीं है ना?
नहीं 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 नहीं, इसमें हम लोग को और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है फाइन, तब हम लोग 18 नंबर ही देखते हैं। चलो फाइन, स्टार्ट करते हैं हम लोग 18 नंबर। देखो यहाँ पर भी आप लोग को ऑलरेडी वैल्यूज दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। मीन का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 24। ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम लोग को एक तो चीज खाली बस एक्स्ट्रा कर दिया कि हम लोग को पहले x का वैल्यू जो है ना इस क्वेश्चन में पहले निकालना पड़ेगा x, क्योंकि इसमें हम लोग को क्लास इंटरवल दिया हुआ है, वो भी हम लोग को पता है क्लास इंटरवल से हम लोग कैसे निकालते हैं x का वैल्यू। क्या करना पड़ता है ईशांत, याद है? सर मिड वैल्यूज लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो हम लोग को हो सकता है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम का नीड पड़ जाए, आई मीन पड़ेगा ही। तो यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल पहले लिखते हैं जो जो दिया हुआ है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है कितना, 7, A, 8, 10 एंड 5। तो एक हम लोग को निकालना पड़ेगा x का वैल्यू, मतलब मिड वैल्यू। तो 0 और 10 का मिड वैल्यू हो जाएगा 5। मिड वैल्यू सबको पता है ना कैसे निकालना है। 0 और 10 के बीच में जो वैल्यू आएगा वो मिड वैल्यू होगा। तो 0 और 10 के बीच में 5 आएगा, 5 इज द मिड वैल्यू। अब एक कॉलम हम लोग बनाएंगे fx का। तो फर्स्ट वैल्यू कितना हो जाएगा fx का, 35। सेकेंड हो जाएगा हम लोग का 15a। थर्ड वाला हो जाएगा 200, देन हो जाएगा 350। 5 इंटू दिस कितना हो जाएगा, 5, 2 कैरी, 225। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग का कितना आएगा, 5, 10, 15, 23, 30। 30 प्लस a, और सम ऑफ fx कितना आएगा, 35 और 200, 235, 460, 510, 810। एक बार क्रॉस चेक करना कुछ अगर कैलकुलेशन। 810 प्लस 15a, आप लोग का भी यही आ रहा है? हाँ सर। चलो ओके ओके फाइन। तो 810 और ये, और देखो मीन वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ था। ठीक है। तो उसके बेस पे हम लोग आगे करते हैं अब सम्स। सो मीन का हम लोग यहाँ पर अगेन हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड वाला। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स बाई सम ऑफ एफ। मीन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 24। देखो एकदम टॉप पे यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी 24। तो मीन को हम लोग लिखेंगे 24। सम ऑफ एफ एक्स को हम लोग लिखेंगे 810 प्लस 15a। सम ऑफ एफ को हम लोग लिखेंगे 30 प्लस a। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 24 को 30 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 720, प्लस 24 को a से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24a इज इक्वल टू 810 प्लस 15a
अब 810 माइनस हो जाएगा 720 बिकॉज वो उधर चल जाएगा, और 24A माइनस करेंगे कितना 15A। तो 24 में से अगर ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो एक बार। 9A हो जाएगा। 810 में से 72 गया तो माइनस 720 गया तो 90। सो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 90/9 मतलब कि 10। सो A इज इक्वल टू 10 आंसर। आप लोग भी चेक करो, देखो आप लोग का भी इतना ही आ रहा है। हर्षिता सेम आ रहा है आपका? हाँ सर। आपको समझ में आ गया क्या करना है इसमें? हाँ सर। ओके फाइन। रिधिमा क्लियर है आपको? यस सर। फाइन। ईशान क्लियर? हाँ सर। चलो ओके फाइन। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आऊं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में देखो सेम लॉजिक का सम्स दिया हुआ है। यहां पर देखो क्लासेस दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक क्लास इंटरवल वाला कॉलम बनाना पड़ेगा जैसे अभी बनाए। ठीक है, तो एक कॉलम हम लोग यहां पर बनाएंगे क्लास इंटरवल का, कॉलम नंबर 1 क्लास इंटरवल बनाएंगे। सेकेंड वाला कॉलम हम लोग का फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। उसके बाद एक कॉलम एक्स का बनाना पड़ेगा, बिकॉज क्लास इंटरवल जो हम लोग का 0 to 20 दिया हुआ है, इसका मिड वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना, जो कि 10 आएगा। फिर एक कॉलम अगेन एफ एक्स का भी बनाना पड़ेगा, एफ को एक्स से इंटू भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर बोल रहा है कि मीन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, मतलब मीन इज इक्वल टू 57.6 ऑलरेडी गिवन है, एंड सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज 50। मतलब सम ऑफ एफ कितना लिखेंगे हम लोग 50। हम लोग को एक टोटल चाहिएगा सम ऑफ एफ एक्स का, बिकॉज मीन का फॉर्मूला में हम लोग लिखेंगे ना सम ऑफ एफ एक्स बाई सम ऑफ एफ। तो मीन तो हम लोग को पता है 57.6, सम ऑफ एफ भी पता है 50, सम ऑफ एफ एक्स नहीं पता है, तो ये हम लोग निकाल लेंगे यहां से सम ऑफ एफ एक्स। और यहां पर देखो P और Q जो मिसिंग है उसका भी हम लोग को लॉजिक पता है क्या करना है। जैसे देखो यहाँ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 50, और फ्रीक्वेंसी है 7, P, 12, Q, 8 और 5। तो अगर P और Q को छोड़ दें तो 7 और 12 19, 19 और 8 हो जाएगा 37, 37 और 5 हो जाएगा 42। तो इसका मतलब 42 प्लस P प्लस Q इज इक्वल टू 50 होना चाहिए, बिकॉज मेरा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये है लेकिन बुक का तो 50 है। तो P प्लस Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। सो क्या हम लोग Q की जगह में लिख सकते हैं 8 माइनस P, जैसा पिछला सम्स में किए थे याद करो। Q का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 8 माइनस P। अब जहां जहां पर Q आएगा, मतलब ये वाला जो काम है ना ये लास्ट में करना, मतलब Q का जो वैल्यू पुट करना है
वो एकदम लास्ट में करना। ये वाला आप लोग मेरे को करके अभी सेंड करो। सर एफ का वैल्यू 32 हो रहा है। एफ का वैल्यू 32 हो रहा है क्या? यस सर, 42 नहीं है, 32 है। अच्छा ओके, चलो इसको देखो करेक्ट कर लो। 7 और 12 19 और 8 27, 27 और 5 32। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 32 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 50। सो पी प्लस क्यू का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? 50 माइनस 32। सो पी प्लस क्यू 18। 18। फाइन, तो 18 माइनस पी हो जाएगा ये वाला। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? हाँ सर।